अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 65। कल बेटे हमने राइबोसोम कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो है वो स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। माइटोकॉन्ड्रिया, mitochondria singular mitochondrion are rod-shaped organelles that are considered the power generators of the cell. A mitochondrion is bonded by two membranes. There is a narrow intermembrane space between the two membranes. Beneath the inner membrane, there is a large internal matrix. The outer membrane is smooth and acts like a sieve, filtering out molecules that are too big. The inner membrane is highly convoluted and forms many enfoldings called cristae, which increase the surface area. The inner surface of the cristae has knob-like extension into the matrix known as F1 particles. These particles are actually the enzyme called ATP synthase. Other complexes are also found in their inner mitochondrial membrane, which serve as electron carrier in electron transport chain. Mitochondria are different from most other organelles. A mitochondrion has its own circular DNA similar to the DNA of prokaryotes. All kind of RNA and 70S ribosomes. Mitochondrion can replicate independently of the cell. Mitochondria are the sites of cellular respiration. They generate adenosine triphosphate, ATP from oxygen and nutrients. ATP is the chemical energy currency of the cell that powered the cell metabolic activity. Enzyme in the matrix catalyze some of the steps of cellular respiration like Krebs cycle. Other protein that function electron transport chain are found on the inner membrane. छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली जो है उसकी मैंने रीडिंग की है, डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया बेटे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन। एक होगा तो माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, ज़्यादा होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर रॉड शेप। ये क्या है? इनकी शेप क्या है? रॉड शेप है। और इनको सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये पूरी सेल को पावर यानी कि एनर्जी जो है वो सप्लाई करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द जो है बेटे टू मेम्ब्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। दे आर बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में क्या होता है बेटे? स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इनर यानी कि एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है। अब हम बात कर रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन के आगे क्या है। कोई इनर मेम्ब्रेन की अगर हम अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरनल स्पेस जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? मैट्रिक्स कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है, दो मेम्ब्रेन मैंने बताई ना, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? इंटरनल मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब अगर आप आउटर मेम्ब्रेन की तरफ आते हो तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है। इट एक्ट लाइक अ सीव। इसका मेन काम फंक्शन क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स को जो है वो क्या करती है? फिल्टर करती है। आउटर मेम्ब्रेन मैंने क्या बताया था? स्मूथ है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नहीं है, बल्कि उसकी सरफेस के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट है? फोल्ड्स प्रेजेंट है। बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स जो हैं वो हुई हैं। उन फोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। उनका मेन फंक्शन क्या है? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। इन जनरली बेटे आप बायोलॉजी में जितने भी ऑर्गन्स भी इन केस ह्यूमन बीइंग में पढ़ते हो या आप सेल के जो है डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनलीज पढ़ते हो, जिस किसी भी स्ट्रक्चर में आप जब फोल्डिंग पढ़ते हो तो यानी कि उसका स्ट्रक्चर में फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, तो फोल्डिंग्स का मेन फंक्शन ही क्या होता है? कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इनर सरफेस में जो फोल्डिंग्स है उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। और क्रिस्टी की जो इनर सरफेस है वहाँ पे एक नॉब लाइक जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल। पहले तो इनर मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ लिया? फोल्डिंग्स पढ़ ली। उन फोल्डिंग्स को हमने क्या नाम दिया? क्रिस्टी का नाम दिया। अब इन फोल्डिंग्स के ऊपर क्या है? जो क्रिस्टी हैं उनकी इनर सरफेस पे नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया? F1 पार्टिकल कह दिया। ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि बेसिकली एक एंजाइम जो हैं
एक्चुअली एंजाइम है ये पार्टिकल, जो F1 पार्टिकल्स है, इनको क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेज जो है, ASE। जब भी कोई एंजाइम का हम नाम पढ़ते हैं ना, लाइपेज है, प्रोटीएज है, ठीक है, अमाइलेज है, तो एंजाइम्स की बेटे जो नेमिंग होती है उसके एंड पे ASE आता है। तो जो F1 पार्टिकल्स हैं, दे आर एक्चुअली एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स का नाम क्या है, इनका नाम है एटीपी सिंथेज। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। अच्छा, ये तो क्या हो गया कि एक F1 पार्टिकल हो गए जिनके जो एक्चुअली जो हैं वो एंजाइम है। इसके अलावा बहुत सारे और कम्प्लेक्सेस जो हैं वो इनर मेम्ब्रेन में जो है प्रेजेंट हैं, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जितने डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल जो हैं जो प्रेजेंट होते हैं बेटे, वो सारे के सारे जो है इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसका अपना सर्कुलर डीएनए होता है, सिमिलर टू द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स। यानी कि अभी तक हम पढ़ के आए हैं कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट था बेटे, जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज थी, डीएनए प्रेजेंट था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके अंदर उसका अपना डीएनए जो है वो प्रेजेंट है, और इसका डीएनए जो है वो सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स है। इसके अलावा आरएनए और 70S राइबोसोम जो हैं वो भी इसके अंदर इसके अपने प्रेजेंट हैं। यानी कि हर माइटोकॉन्ड्रिया का, आप यूं लिख सकते हो कि एवरी माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, आरएनए, ऑल काइंड ऑफ आरएनए, उसमें तीनों आ जाते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और आपके पास कौन सा था, मैसेंजर आरएनए, और थर्ड क्या है, 70S राइबोसोम जो है प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, यानी कि सेल के अंदर ये इंडिपेंडेंटली जो है रेप्लिकेट करते हैं, और इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों रेप्लिकेट करेंगे, क्योंकि इनके अंदर डीएनए बेटे प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एक मैंने पहले बताया था, दे आर नॉन एज पावर हाउस, ठीक है, पावर जनरेटर हैं ये। इसका मतलब है कि ये सेल की सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये वो साइट है जहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, और क्या करते हैं, दे जनरेट, ये क्या चीज़ बना रहे हैं, दे जनरेट एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी तो एब्रीवेशन है ना, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, एंड पी फॉर फॉस्फेट। दे जनरेट एडिनो ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेके और ऑक्सीजन को लेके ये क्या चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या जनरेट कर रहे हैं बेटे, एटीपी जो है उसको जनरेट कर रहे हैं। और एटीपी जो है वो केमिकल एनर्जी है, उसको हम लोग करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। करेंसी ऑफ सेल क्या है कि सेल के जितने फंक्शंस हैं वो सारे के सारे जो हैं उसको परफॉर्म करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है बेटे, एटीपी रिक्वायर्ड होती है। तो यही वजह है क्योंकि एटीपी जो है वो करेंसी ऑफ द सेल है। तो इसी बेस पे जितनी की जितनी तुम्हारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी जो है वो एटीपी की वजह से परफॉर्म होती हैं। दैट्स वाई हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया को बेटे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और जो आपने 9th में और 10th में बेटे एक साइकिल पढ़ा था, क्रेब्स साइकिल, जब आपको याद हो, हमने जब रिस्पायरेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा था। तो क्रेब्स साइकिल में जितने डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं या और मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे रिस्पायरेशन के लिए जो है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही से जो है मिलते हैं। अदर इसके अलावा बहुत सारे और फंक्शन हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोटीन यूज हो रहे हैं, वो भी सारे के सारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ही में जो है हमें मिलते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने मेन चीज़ क्या बताई, दे आर रॉड शेप ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वो प्रेजेंट है। फिर मैंने क्या बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी स्मूथ है और इसका मेन काम क्या है, दे फिल्टर द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है कॉन्वोलेटेड है, उस पर जो है डिफरेंट टाइप की फोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इन फोल्डिंग्स के ऊपर भी छोटे छोटे से नोब लाइक एक्सटेंशन जो है वो प्रेजेंट है, विच आर नॉन एज F1 पार्टिकल। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हैं जैसे कि ये जो बेसिकली F1 पार्टिकल्स हैं, ये तो पहले आपको बताया मैंने, एटीपी सिंथेज, यानी कि दे एक्ट एज अ एंजाइम। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और जो आपका दूसरा फंक्शन जो था मैंने आपको भी बताया था, हमने भी पढ़ा था क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। तो
जो इसके अंदर एंजाइम्स हैं बेटे वो क्रेब्स साइकिल में और जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर हैं वो सारे के सारे जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हैं प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम जो है ये इसका अपना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इंडिपेंडेंटली जो है ये रेप्लिकेट कर सकता है। और दूसरा क्या था कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, केमिकल एनर्जी जो है एटीपी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। इन किसमें, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और मैंने फिर आपको बता दिया था जो सेलुलर रिस्पायरेशन है डेट इज क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम जो उसमें इन्वॉल्व हैं, तो जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्रेब्स साइकिल के कुछ ऐसे जो रिएक्शंस हैं जिनको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोटीन जो हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है हेल्प आउट करते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखो अगर आप लोग गौर से, तो बेटे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी हुई है। दिस डायग्राम इज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, एक आउटर लेयर है और एक आपके पास कौन सी आती है, इनर लेयर है। ये जो आपको लेयर नजर आ रही है बाहर की तरफ, इट इज आउटर लेयर। ये लेयर जो है ये स्मूथ होती है और इसका मेन काम क्या है, फिल्टरिंग, ठीक है। फिल्ट्रेशन इसका मेन काम है। उसके बाद आपकी आती है इनर सरफेस, ये वाली जो फोल्डिंग वाली है, ठीक है। ये इनर सरफेस है, इसके ऊपर क्या चीज़ मैंने बताया था, फोल्डिंग प्रेजेंट है। इन फोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते थे, क्रिस्टी कहते थे। और जो इसका इनर सारा मटेरियल था उसको हम लोग क्या कहते थे, मैट्रिक्स कहते थे। मैट्रिक्स के ऊपर आपको जो है राइबोसोम्स भी नजर आएंगे और यहाँ पे आपको F1 पार्टिकल, ये जो ब्राउन कलर का नजर आ रहा है, दीज आर नोन एज F1 पार्टिकल। और F1 पार्टिकल के ऊपर जो है आपके पास क्या आ गया था, आपको मैंने अभी पढ़ाया था। F1 पार्टिकल जो है बेटे, दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली द एंजाइम्स। कौन से एंजाइम है, दे आर एटीपी सिंथेज। और यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज डीएनए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है। बेटे मैं आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगी क्योंकि ये डायग्राम आपके पेपर में आती है, इसलिए ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द सेल डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सेल एंड मे रेंज फ्रॉम 1 to 1000। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन नियरली ऑल यूकैरियोट्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, protist and large enough to be observed with a light microscope। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यानी कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए डिपेंड करता है उनकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, यानी कि सेल की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। सेल के जितनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है बेटे इंक्रीज होगा। इसका नंबर सेल के अंदर 1 से लेकर 1000 तक भी जो है बेटे हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये तमाम के तमाम यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट, और जो है ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप से क्लियरली जो है वो विजिबल है, आपको नज़र आता है। अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करके दूंगी ताकि आप लोग अपने पेपर्स में ईजीली इसकी डायग्राम बेटे ड्रॉ कर सको। बहुत ईजी है। लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। मैं आपको जल्दी से ही डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको क्या कहा था, इसका स्ट्रक्चर जो है सिंपल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। किस तरह का स्ट्रक्चर था, रॉड लाइक। तो हम लोग वैसा ही स्ट्रक्चर जो है इसका ड्रॉ करेंगे। आप लोग बेटे मुझे देखो मैं कैसे ड्रॉ करी हूँ। सिंपल आपने एक ऐसे एक लाइन में लेनी, ठीक है। ठीक है, ऐसे आपने बना लेना। यहाँ से थोड़ा सा आप लोग नीचे आओगे, डबल मेम्ब्रेन है ना, तो ये डबल मेम्ब्रेन मैं बना रही हूँ, लेकिन थोड़ी सारी आपको बड़ी करके ज़रा दिखाऊंगी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, डबल मेम्ब्रेन होगी। इज डेट क्लियर? अच्छा, इसको भी आपको डबल करना है। बहुत इजी डायग्राम्स होती हैं, लेकिन जब डायग्राम से आपका क्वेश्चन जो है वो मज़ीद जो है क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अंदर की तरफ हम डिफरेंट टाइप की
फोल्डिंग जो है बेटे वो मैं बना दूंगी, ठीक है। ये क्या बना दी मैंने, डिफरेंट टाइप की फोल्डिंग्स बना दी। अब आप क्या करो, इसको लाइट सा शेड दे लो। ये हमने क्या कर दिया, शेडेड पोर्शन बना दिया, ठीक है। इस शेडेड पोर्शन को आपने कोशिश करनी होती है हमेशा, आप लोग इसको बैलेंस कर लो। ये जो हम करते हैं ना, फिर कहीं से डार्क कहीं से लाइट नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अच्छा बेटे, ये क्या बना दिया मैंने, ये मैट्रिक्स में हमने जो है इनर बना दिया, फिर हमने फोल्डिंग्स बना ली। अब हम क्या बनाएंगे, फोल्डिंग्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो सारा इसका सारा जो है मैं ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे छोटा छोटा सा जो है इस तरह के छोटे छोटे से स्ट्रक्चर जो है बेटे वो प्रेजेंट है, ठीक है। कहीं कहीं आप लोग बना दो ऐसे, क्लियर। फिर आपने यहाँ पे एक और डॉट्स बनाने, जगह जगह ये प्रेजेंट है, ठीक है। सब पे प्रेजेंट है, लेकिन मैं कहीं कहीं शो कर रही हूँ ताकि हम इसको लेबल कर सकें, आपको मैं बता सकूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह आपने बनाने हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, यहाँ पे प्रेजेंट है डीएनए। तो डीएनए को हम कुछ इस तरह शो करवा देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। हर जगह ही प्रेजेंट है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ शो कराएंगे ताकि आपको, ओके। ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया डीएनए, ठीक है। और ये डॉटेड एरियाज आपने जगह जगह जो है ये बनाने हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया बेटे। ये सिंपल सी जो है ये डायग्राम है, और ये किस चीज़ की डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दी माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस डायग्राम की लेबलिंग। आपको मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, आप लोग मुझे बताओ मैं क्या लेबलिंग करूं, जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो हम लेबलिंग करेंगे इसकी दो मेम्ब्रेन्स, एक इसकी क्या है आउटर मेम्ब्रेन है और इसकी क्या है इनर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। मैं क्या बनाऊंगी बेटे, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है ये ऊपर वाली, दिस इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, OUTER आउटर। ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन, या क्या होगी आउटर मेम्ब्रेन। अब अंदर क्या था, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन। ये क्या होगी बेटे, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के बाद आपको क्या नजर आ रही है, आपको फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि इन फोल्डिंग्स को, ये जो फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग है, ये जो फोल्डिंग है, इन फोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते थे, इन फोल्डिंग्स को हम लोग कहते थे क्रिस्टी, CRISTAE, ठीक है। ये जो फोल्डिंग्स बनी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, दीज आर नॉन एज क्रिस्टी। अच्छा, इनके ऊपर ये डॉट लगे हुए हैं सारे क्रिस्टी के ऊपर, ये छोटे डॉट्स हैं, ठीक है। इन डॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नॉन एज F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है इस तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा, दिस इज DNA। ये क्या चीज़ है बेटे, ये DNA हो गया। और मैंने आपको बताया था क्रिस्टी के जो इनर मेम्ब्रेन है सारी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पे मैंने ये सर्कुलर गोल गोल स्ट्रक्चर भी बनाया, सर्कल स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर राइबोसोम्स, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला स्पेस होता है ना, ठीक है, ये यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैंने आपको कहा था कि आउटर और इनर के दरमियान में भी जो है बेटे एक स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। दैट स्पेस इज नॉन एज, क्या कह रहे थे हम उसको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मैंने आपको बताया था ना, ये स्पेस बेटे, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन
स्पेस। और ये हमारी किस चीज़ की डायग्राम होगी? दिस इज ओवर डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन, CHONDRION, इसको आप अंडरलाइन कर लें, माइटोकॉन्ड्रियन, क्योंकि एक है, ज़्यादा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अच्छा बेटे, हमारी डायग्राम होगी अब कंप्लीट। अब इस डायग्राम को मैं आपको एक दफ़ा जो है इसको समझा दूँ। मैंने क्या डायग्राम ड्रॉ की है? मैंने ड्रॉ की है माइटोकॉन्ड्रियन की डायग्राम जो है वो ड्रॉ की है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दी। अगर आप इस डायग्राम पे बेटे गौर करो तो मैंने आपको क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, एक थी इनर लेयर और एक कौन सी थी उसकी? आउटर लेयर। यहाँ पे देखो ये बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट है? आउटर लेयर है। यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है ये अंदर वाली, दिस इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन। और मैंने आपको बताया था कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये आउटर है, ये इनर है। इसके दरमियान में ये जो खाली स्पेस आपको नजर आ रहा है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? स्मूथ है, ठीक है। और मेन इसका काम क्या होता है कि इट फिल्टरिंग आउट मॉलिक्यूल्स दैट आर टू बिग। ये फिल्ट्रेशन का काम कर रही है और ये स्मूथ है। फिर हम आए थे इनर मेम्ब्रेन की तरफ। इनर मेम्ब्रेन जो थी वो क्या थी? उसके ऊपर जो है नोब लाइक एक्सटेंशन जो है, ये एक्सटेंशंस नोब लाइक कह लो या फिंगर लाइक कह लो, एक्सटेंशन जो थी वो प्रेजेंट थी। इन एक्सटेंशंस को हमने क्या नाम दे दिया था? इनको हमने नाम दिया था क्रिस्टी का नाम दिया था। ये मैंने यहाँ पे राइट किया। क्रिस्टी के ऊपर बेटे छोटी छोटी सी नॉब लाइक जो है एक्सटेंशंस प्रेजेंट थी, ठीक है। उन एक्सटेंशंस को, ये छोटी छोटे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है, किसके ऊपर प्रेजेंट थे? क्रिस्टी के ऊपर। क्रिस्टी क्या थी? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी, ठीक है। इस तरह की ये जो मैंने ये बनी हुई है ये सारी, दीज आर क्रिस्टी। इनके ऊपर नॉब लाइक जो मैंने छोटे डॉट्स बनाए हैं वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल जो है दे आर एक्चुअली द एंजाइम। कौन से एंजाइम है? ये हैं ATP सिंथेज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना सर्कुलर DNA होता है जो कि प्रोकैरियोट की तरह का होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना RNA और अपने इसके जो हैं राइबोसोम्स होते हैं। तो बेटे ये देखो, ये मैंने क्या ड्रॉ किया? DNA। ये मैंने क्या जो बड़े सर्कल बनाया, दीज आर राइबोसोम, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA और अपने राइबोसोम जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। और एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे जो है एक इंटरनल एरिया है बिनीथ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ये वाली इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर बिनीथ, उसके नीचे एक एरिया है, सारा खाली एरिया, ठीक है। इस एरिया को भी हम क्या कहते थे? दिस एरिया इज नोन एज मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स जो है उसको हम कहते थे। तो ये मैंने मैट्रिक्स को भी जो है लेबल कर लिया। ये आपकी बेटे माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है और मैंने इसको अच्छी तरह लेबल करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आप इजीली जो है अपने पेपर में इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी लेबलिंग भी कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको क्या क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूंगी। दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपने अपने अपने रजिस्टर पे उतारनी है। हो सकता है थोड़ी सी आपको चेंज लगे आपकी बुक से, लेकिन ये इजी है, द मोस्ट ईजीएस्ट। जितनी इजी मैं बना सकती हूँ आपको डायग्राम, उतनी ही इजी मैं जो है इसको बनाने और समझाने की कोशिश करती हूँ। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको डायग्राम में, एक्सप्लेनेशन में, तो बेटे आप लोग मेरे से क्वेश्चन किया करो। यहीं पे अपना टॉपिक हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।